हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर टॉप क्लासेस। मैं शुभम मिश्रा मिस्टर टॉप क्लासेस के एसआई बिहार एसआई सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और हम आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आ रहे हैं। इसमें आपको डेली हम 10 क्वेश्चन कराने जाएंगे और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको के सामने प्रस्तुत करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत में देखते हैं कि आज का हमारा टॉप टेन क्वेश्चन क्या है। तो टॉप 10 क्वेश्चन हमारा रहेगा हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, जो 2500 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। इसमें लेवल 1 का यानी पहले टॉप 10 का क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सी है। तो इसमें 2800 ईसा पूर्व है, से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक है। उसके बाद 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी नंबर में है आपका 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2800 ईसा पूर्व। और डी नंबर में है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है आपका कि रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ठीक है, और इसके बाद सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक काल अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागर थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित सभ्यता में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र मेसोपोटामिया की क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वर्ण एकरूपता भी है। सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया में सिंधु जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सिंधु आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही हैं। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के समान ही हैं। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। इसका चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हम लोग का तीसरा नंबर सवाल यह है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक यह फैली हुई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दशक नदी के किनारे स्थित सोतुकोगेडोर यानी बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिले यानी जिला जो है मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मोडा यानी जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद यानी जो जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में है वो। उसके बाद से सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व
अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये इसमें 6 नगर जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन था। इसके बाद है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल जो है, लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुरकोटड़ा में मिला है। तो सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियों को स्वीकार नहीं किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटड़ा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है तथा सुरकोटड़ा की खोज वर्ष 1964 में जेपी जोशी ने की थी। इसके बाद अगला सवाल हमारा ये है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन के किस प्रदेश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में है। तो कालीबंगन के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन द्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई है। कालीबंगा 4000 ईस्वी पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 में आमलानंद घोष ने इसकी खोज की। बीके थापड़ व वीवी लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन कार्य किया था। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि 6ठा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेल खड़ी। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर इसका सेल खड़ी होगा, क्योंकि हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेल खड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिलती थी। मोहनजोदड़ो में एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है और सिंधु प्रदेश में भारी संख्या में आग की पक्की मिट्टियों की मूर्तिकाएँ यानी टेराकोटा प्राप्त हुई है। चलिए इसके बाद आपको हम 7वां नंबर सवाल देखते हैं। 7वां नंबर सवाल हमारा ये है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कांस्य युग हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या सही आंसर होगा। तो सही आंसर इसका कांस्य युग ही होगा। तो सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीय कांस्य काल की ताम्रपाषाणिक सभ्यता यानी रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल के 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक रही। इसके बाद 8वां सवाल है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
तो उसका आंसर हो जाएगा, उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो इस सभ्यता में किसानों और व्यापारों का प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्यिक सभ्यता के रूप से में भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अनेक फसलों की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थी। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा वासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा ही किया गया था। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई थी और कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल है हम लोग का 9 नंबर सवाल और सेकंड लास्ट सवाल। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ग्रामीण निवासी थे कि शहरी निवासी थे? कौन से निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शहरी निवासी थे। तो हड़प्पा शहरी सभ्यता थी और भारत का नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता यानी ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर यानी खानाबदोश जो थे व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाती है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिवेशन, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्ध आंतरिक तथा वाद्य पर आधारित थी। इसके बाद हमारा 10वां और लास्ट सवाल है कि सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उनके घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से, लकड़ी से, बांस से, पत्थर से, कौन चीज़ से बनाए जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईंट से बनाए जाते थे। तो सिंधु घाटी के मुख्यतः घर ईंट से ही बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता था। ईंट का अनुपात 4.2:1 था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग का प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी के आलमगीरपुर में था। चलिए, तो आज का हमारा टॉप 10 क्वेश्चन ख़त्म होता है और हमारे बिहार एसआई के टॉप 10 सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड बाय एंड जय हिंद।